रहमान रहीम नाज़रीन, DR महबूब न्यूज़ के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। आज भी हमारा जो कुलीदी बुनियादी जो मौजू है वो गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से है। वहाँ पर जारी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अनस्टॉपेबल है, स्टॉपेबल है, और वहाँ पर वही एक कंटिन्यूटी है बम्बार्टमेंट की, और रोज़ाना कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। हर घंटे वहाँ की सूरत हाल तब्दील हो रही है। पूरी दुनिया महज तमाशाई बनी हुई है एक गवर्नमेंट की हद तक। आप यूरोप को देखें, मिडल ईस्ट में जो ममालिक अतराफ़ में इर्द गिर्द जो रहते हैं, जो वहाँ पर उनका जो महल्लक वकूअ आप देखें, जोग्राफ़िया पूरा जायज़ा लें मिडल ईस्ट का, तो अब तक की जो इत्तला हैं, अमेरिका के एक और तैयारा बरदार जो कैरियर है वो वहाँ पर पहुँच चुका, और एक एटमी आबदोज़ भी अमेरिका ले आए। इस सारी सूरत हाल को दीगर ममालिक बड़ी बारीक नज़री के साथ उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। और क्यों ना ये सारी सूरत हाल जो है, मुझे जो हमें, लेकिन ये है कि हर विल से इंसान को ये सोचना चाहिए कि नाउमीदी जो है वो एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि वो एक वहम और वसवसे, जिससे एक तख्लीकी अमल जो है वो सोचने का रुक जाता है। पॉजिटिविटी यही होनी चाहिए कि ये जो दायराकार है इस कॉन्फ्लिक्ट का, ये ज़्यादा फैलेगा नहीं, और आखिरकार ये सीज़ फायर पे बात ख़त्म हो जाएगी, और एक नेगोशिएशन का जो अमल है, प्रोसेस है, और फिर दोबारा से फिर वहाँ से रिहेबिलिटेशन जो है ज़ख्मियों की, फिर उसके साथ साथ एवैक्यूएशन की जाएगी उन बीमारों की, उन इंजर्ड अफराद की, फिर जो लाचार हैं, जो भूख से प्यास से निढाल हैं, फिर बेबस हैं, जिनकी छतें नहीं हैं, जिनके पास शेल्टर नहीं है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है, ये तो सारी ज़िम्मेदारी हर लिहाज से जज़ायर अरब की थी, और जज़ायर अरब जितनी ज़्यादा अपनी मेहमान नवाजी और अपनी आला ज़रफ़ी का उसका नमूना था, उनको पेश करना चाहिए था कि फ़लस्तीन में एक बच्चा शहीद हुआ है, इससे पूरी दुनिया के कलेजे जो है मुँह को आने चाहिए थे। अब अहले यूरोप जो है उसको जस्टिफिकेशन जो की जा रही है, अभी आप देखें कि अल जज़ीरा टीवी ना हो तो आपको हक़ाइक़ का पता ही ना चले पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। असल हक़ाइक़ जो एक इम्पार्शियल और न्यूट्रल न्यूज़ रिपोर्टिंग का एक ज़रिया है। क्यों ना, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, हमारे भी अपने पास पाकिस्तान के जो केबल के चैनल्स हैं वो एक अपनी ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उसकी उसकी तारीफ़ जितनी भी की जाए उसकी काबिल सताइश है। लेकिन इसके साथ साथ CNN और BBC ने जिस डठाई से अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को प्रमोट किया है, और उसके साथ उन्होंने एक ऐसा लाडले बच्चे जैसा प्यार किया जिसकी मिसाल माजी में तो मिलती ही है और आइंदा भी मिली है, और अपनी वो उसी रवायत पे कायम है। आप इस चीज़ को देख लें कि यहूद की ये जो इसराइल है, इसने जितनी ललकार और जुल्म और बर्बरियत का जो पहाड़ था वो एक बाज़ार गर्म किया हुआ है। हर घंटे बाद कभी वो हॉस्पिटल्स के अतराफ़ में बमबारी कर देता है, तो कभी अल अज़हर यूनिवर्सिटी पे कर देता है, तो कभी वो शेल्टर हाउस पे कर देता है, तो कभी वो यूनाइटेड नेशन की एम्बुलेंसेस का भी ख्याल नहीं करता, ना ही उसे रफ़ा में खड़े होने में, और रफ़ा क्रॉसिंग पे जो रफ़ा बॉर्डर है वहाँ पर खड़े हुए रेफ्यूजीज़ के बारे में है कि जो जाना चाहते हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट में नहते हैं, अनआर्म्ड हैं, बेबस हैं, और घर बार उनका ख़त्म हो चुका है। एवरीथिंग इज़ अ ग्राउंड लेवल कर दी गई है। एक कारपेट बम्बिंग की गई है, क्लेंजिंग मर्डर किया गया है इसराइल की तरफ से। जेनोसाइड को आप इससे भी ज़्यादा तशबीह देंगे कि इसराइल पूरी दुनिया का आलमी बुच्चर है, एक ब्लडी मॉन्स्टर के तौर पे वो सामने आया है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। पूरी दुनिया चीख चीख कर उसे कह रही है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, और इस कदर शदीद प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, और वो अपनी साख भी खोता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाजा अब तो मेरे खुद सुनकर शायद आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा हंसी भी आए और हैरानगी भी। वो इस तरह के इसराइली गवर्नमेंट ने हस्पानवी फ़ौजियों को किराए पे रख लिया है इस लड़ाई में रखने के लिए। अब आप ये देखिए, अमेरिका इतने हज़ार किलोमीटर दूर से यहाँ चल कर मिडल ईस्ट के पानियों में, ये रेड सी के अंदर आ गया है। ये अब उसके अपने इंटरेस्ट हैं। तो दीगर ममालिक जो है मुझ समझ से बालातर है कि मिस्र अब तक क्यों नहीं सरहद खोल रहा। और आप ये देखें कि पड़ोस में हर मरने वाला बेटा, बच्ची, जवान, बूढ़ा, वो सब मुसलमान हैं। उन मुसलमानों की क्या कदर कीमत, सिर्फ उनका ये कसूर है कि वो फ़लस्तीनी है, और वो किबला अव्वल, जिसकी तक़द्दुस, जिसकी हुर्मत का अंदाज़ा मेरे जैसा कम अज़ कम एक
लगा नहीं सकता तबसरा निगार। मैं तज्ज़िया करूँ, जितना मर्ज़ी तज्ज़िया कर लूँ, जितने मर्ज़ी प्रोग्राम्स कर लूँ, जितनी मर्ज़ी वीडियो बना लूँ, लेकिन उसकी कद्र हिम जो उसकी तौक़ीर है और तकरीम है, उसकी जो बुलंद बाकी है, उसकी जो एक उसका मेयार है, उसकी जो तक़द्दुस की हुर्मत है, उसको कभी भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता और ना ही मेरे बस की बात है कि मैं इसको डिफ़ाइन करूँ। हालाँकि इससे पहले भी बहुत सारी मामलात चले हैं, जंगें हुई हैं, तो आप उसको इस चीज़ से कहना, अभी आप ये बात करेंगे तो होलोकॉस्ट से बड़ी तकलीफ़ होती है इजराइलियों को। उसमें जर्मन जो आपके सामने है, दूसरी जंग अज़ीम में लाखों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया गया, मार दिया गया। वो किस हद तक दुरुस्त था, उसकी क्या नौइयत थी, उसके मकासद क्या थे, लेकिन उस वक्त के हिसाब से वो ठीक था। अब वही चीज़ जो होलोकॉस्ट के बाद हो रही है, वो फ़लस्तीन में जेनोसाइड की जा रही है, एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है और सिविलियन एट्रोसिटी को मलिया मेट किया जा रहा है, सिविलियन लोगों को मारा जा रहा है, कारपेटिंग बम्बिंग की जा रही है और उनके ऊपर डायरेक्ट गोले और मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। यानी वो तमाम वेपन जो जदीद और जिद्दत पसंदी में आला म्यार रखते हैं, इसराइल जिसने खौफ व हरास का एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर, उसकी मिसाल शायद पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या ये डिस्प्यूट हुए हैं उसमें नहीं मिलती। इस कदर बेदर्दी के साथ बच्चों को शहीद किया गया है और अब तो अहले यूरोप का हर मुल्क, हर स्टेट, हर शहर गलियों में है, सड़कों पे है और सरापा एहतजाज है। वो ये कहते हैं कि इसराइल के बच्चे अगर अहम हैं, अमेरिकन बच्चे अहम हैं, तो उसी तरह फ़लस्तीन के बच्चे भी अहम हैं, उनकी भी उसी तरह इम्पोर्टेंस सही है। आप उस चीज़ को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि जनाब वो फ़लस्तीन में शहीद होने वाले बच्चे जो हैं कोई आम बच्चे हैं, कतई ऐसा नहीं है और बिल्कुल वो भी बच्चे हैं। और इस चीज़ को बावर करवाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स और तमाम अमन पसंद ममालिक और अमन पसंद शहरी सरापा एहतजाज हैं। मैं हर मकात पे फ़िक्र, हर तबका फ़िक्र के लोगों को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हर कोई चीख चीख कर और रो रो कर, उनके पास अल्फाज, मैं कहता हूँ कि जज्बात की वो लह के अंदर गिर चुके हैं, जज्बात की गहराई के अंदर गिर कर वो बेचारे बार बार यही इस्तफसार कर रहे हैं और ये इस्तदा हो रही है कि ये सीज़ फायर हो जाए और सीज़ फायर के बाद रिहेबिलिटेशन और फिर वुंडेड और ज़ख्मियों को वहाँ से एवैक्यूएट किया जाए और फिर इमदादी काम शुरू किए जाए। लेकिन इज़राइल वो डटाई के साथ इसको अपना दिफाई हक़ समझते हुए और इस किस्म की वो जो कर रहा है और लैंड स्केप करने की आड़ में एक ऐसी नाजायज़ गवर्नमेंट जिसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं बनती और उसको क्या हक़ हासिल होता कि वो दिफा करता फिरे, जो जिसकी बुनियाद ही नाजायज़ और बिल्कुल जिसका वजूद ही नहीं, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, उसको आप कैसे बेसलेस कह सकते हैं? एक टोटली बेसलेस स्टेट जिसने इन पावर होकर खौफ और हैरेसमेंट और ताकत के नशे में चूर होकर करीब के ममालिक और सबसे ज़्यादा बेबसी की आलम ये है कि मुस्लिम ममालिक जो है एक गहरी नींद सो रहे हैं, उनकी आज भी उनके कानों पर रूंग नहीं रेंगती, जूं नहीं रेंगती और वो वैसी डठाई के साथ ये सारी उनकी इस चीज़ को भी अगर आप देखें तो दुनिया फ़िक्र में अगर अमन पसंद लोग हैं तो उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, मज़हब से बालातर होकर इंसानियत से प्यार करने वाले, अमन से प्यार करने वाले, भाईचारे की बात करने वाले, मसावात की बात करने वाले, इस सारे अमल को अगर आप देखें तो इस चीज़ का जितना भी बरमला इजहार किया जाए तो नाज़रीन के नाम ये एक वॉर जो है कहीं ख़दशा मुझे लग रहा है कि अगर इसको सीज़ फायर ना करवाया गया या सीज़ फायर ना हुआ तो ये आलमी थर्ड वर्ल्ड वॉर की दस्तक ना दे दे, जिससे बहुत सारे ममालिक जो इसमें शामिल हो जाएं। आखिर हर चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, एक बर्दाश्त होती है। तो इसराइल ने वो तमाम रेड लाइन जो है वो अबूर करना शुरू कर दी। आप उस चीज़ से देखें, दोस्त या दुश्मन की बात करना नहीं है, इंसानियत की बात करनी चाहिए। बच्चे सबके बच्चे होते हैं, सबके बच्चे साझे होते हैं, सबकी बूढ़े अफराद जो हैं वो बाइस तकरीम होते हैं, उनको बाइस सताइश होता है, उनको एक एज ए एग्जाम्पल पेश किया जाता है। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं और ये मुझे छोटी सी मिसालें इसलिए देना पड़ती हैं कि जज्बात मेरे भी हैं, मैं भी एक देखता हूँ हमारी गवर्नमेंट क्या करे, हमारे ममालिक क्या करें। तो लिहाजा इस चीज़ के बावर होकर आपसे इल्तमास यही है कि खुदारा इस चीज़ को बिल्कुल देखें, आवाज़ उठाएं मेरे साथ। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, आप भी आवाज़ उठाएं। आपकी आवाज़ एक बहुत बड़ी आवाज़ बनेगी और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़
जल्दी से ये सारा मामलात जो है वो रिवर्ट हो जाएगा और डिक्लाइन जो है वो सिचुएशन जो है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह आपका हावी नासिर। अब मेरा अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। पाकिस्तान जिंदा।